Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, President from Kota to India Teaching Live, and I am Loken Singh Pamar. Today I am going to start new lecture of class 10 and that is practice question based on डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में स्टडी कर रहे थे और डिवीजन एल्गोरिथम में हम आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है ना डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर rx और क्वेश्चन qx। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट से हमारा जो प्रमोशन वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप हमारे साथ NTSC, NSCGS और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा उनकी भी आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करने को मिलेगी। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, इसके लिए हमारे साथ कनेक्ट होना होगा और कनेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ बेटा। तो चलिए पहले आपको मैं अपनी हमारी जो एक्सपर्ट टीम है फैकल्टीज़ की टीम उससे मिलवा देता हूँ। ये हमारी फैकल्टी टीम है जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ बेटा, क्योंकि इन फैकल्टीज से जो आप नोट्स रेडी कर रहे हो ना ये आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इनसे नोट्स कंटिन्यू आप प्रिपेयर करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ये मेरा जनरल सा इंट्रोडक्शन है। मेनली हम बात करते हैं कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास टेलीग्राम। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ आपके लिए DPPs और स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं हम। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पर बेटा आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 एज वेल एज क्लास 9। मेनली हमारे लिए तो क्लास 10th है, तो आपका क्लास 10th का जो कोड रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है, t.me/ttb010। तो आपको क्या करना होगा बेटा, फटाफट से कोड अप्लाई करना है, DPPs और स्टडी मटेरियल चेक करना है किस तरह से वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। और आपको अगर बेटर प्रिपरेशन करना है हमारे साथ तो क्या करना होगा, हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वेबसाइट आपको जैसे नज़र आ रही है यहाँ पर स्क्रीन पर www.talkingtextbook.in। बेटा जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पैकेज बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, जिसके सैंपल डेमोज मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसमें आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है ओनली ऑन 9000 रुपीज़ में। तो फटाफट से बिना देर किए क्या कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए ताकि मैं उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकूं और अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकूं, तो आपको हम एक टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें आपका कॉस्टिंग प्राइस रहेगा 3500 रुपीज़। इसके साथ में आपको पीरियोडिक लाइव टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेगी, बाई वीकली क्विजेज मिलेंगे, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है, वो भी 3500 रुपीज़ में। तो फटाफट से बिना देर किए बेटा बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहाँ पहुँच जाओ, प्राइस डिटेल्स पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आओगे तो आपके लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर है बेटा, मतलब कि 30% का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑफर मिलने वाला है। लेकिन ये ऑफर कब मिलेगा आपको, जब आप यहाँ पर कोड अप्लाई करोगे। तो फटाफट से बेटा इस कोड को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कोड इतना अच्छा है ना आपका, यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है। LS लाइव आपका कोड है, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि जो फर्स्ट पैकेज आपका बेटा 9000 रुपीज़ का बन रहा है, आपको जैसे ये नज़र आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 30% डिस्काउंट की बात करते हैं तो 2700 रुपीज़ इसमें से क्या हो जाएंगे बेटा, डिडक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली ये पैकेज आपको मिलेगा 6300 रुपीज़ का, जिसमें आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल,
रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। फटाफट से क्या कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और आप आ जाइए पेमेंट के ऑप्शन पर एक तरह से। ओके, और यही ऑफर जो है आपका, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह डिस्काउंट आपके लिए टेस्ट सीरीज पर भी वैलिड है, लेकिन कब, जब आप ये कोड अप्लाई करोगे। अगर आप बेटा ये कोड अप्लाई नहीं करते हो ना, तो किसी भी तरह का आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। फटाफट से कोड अप्लाई करो, बाय पैकेज पर क्लिक करो और कहां पहुंच जाओ, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर बेटा आपके लिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, काफी सारे ऑप्शन हैं। आप जिस भी फैसिलिटीज से चाहें उस फैसिलिटीज से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना पाएं। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, देखो एक फटाफट से देख लीजिए, 9549041111। इस नंबर पर आप जैसे ही कॉल करोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए मेनली हम आते हैं हमारे लेक्चर्स पर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है बेटा हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जब आप मेरे साथ प्रॉमिस करोगे। चलिए प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी लीजिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना मेरे साथ। ओके, चलिए तो बेटा आज का आपका लेक्चर मेनली रहने वाला है डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। इसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अभी आज तक आपने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीजें एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। उनके क्वेश्चंस तो क्या है कि वैल्यू पुट करो आंसर, वैल्यू पुट करो आंसर। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें आपके जैसे ही ऑपरेशंस आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे ही आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस जो होती है उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। ओके, तो आपको बहुत इजी वे में इसे समझना है। ओके, चलिए ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, लेक्चर के कीवर्ड्स रहने वाले हैं, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। मेनली आते हैं हम अब डायरेक्ट हमारे लेक्चर पर। और लेक्चर पर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है उसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। बेटा आपने सबसे पहले इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। एडिशन में हमने क्या बोला था कि सारी लाइक टर्म्स को ऐड कर दो पॉलिनोमियल की। ओके, और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या बोला कि लाइक टर्म्स का डिफरेंस ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है पॉलिनोमियल का। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आपको इस टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलो यहां पर था मेन टॉपिक हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है बेटा px, कौन सा है, पॉलिनोमियल है px, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल gx से, तो हमें फाइंड होता है एक तो rx और एक qx। क्लियर? rx से मीन है यहाँ पर रिमाइंडर और qx से मीन है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो px है वो इक्वल होता है किसके, gx और क्वेश्चन मतलब कि qx के मल्टीप्लिकेशन के साथ में अगर आपने उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया तो यहाँ पर px से मीन है डिविडेंट, gx से मीन है डिवाइजर, qx क्वेश्चन और rx रिमाइंडर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहाँ पर फटाफट से आपको स्टडी क्या करना है, ये 3 कंडीशंस, क्योंकि ये 3 कंडीशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इन 3 कंडीशंस को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अच्छे से इन्हें स्टडी करना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को सेकंड पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर 0 फाइंड होता है, क्या फाइंड होता है बेटा, रिमाइंडर 0। कब? जब आपने px को डिवाइड किया gx से। ओके, तो आपका जो gx रहेगा, ये gx फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल px का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। और ये याद रखना कि gx नॉट इक्वल टू 0, gx की वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं होगी यहां पर। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास डिग्री की। अगर पॉलिनोमियल px की डिग्री सेकंड पॉलिनोमियल gx की डिग्री से क्या है बेटा, ग्रेटर देन है, px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देन है, तो आप क्या करोगे, px की डिग्री में से gx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उस टर्म का क्वोशिएंट फाइंड होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर px की डिग्री इक्वल है gx की डिग्री के, तो आपको
क्वोशिएंट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटीजर्स की फॉर्म में मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है q इक्वल टू 0, qx इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों ही कंडीशन बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट से बिना देर किए हुए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन दैट x माइनस रूट फाइव इज ए फैक्टर ऑफ, ये जो आपको x माइनस रूट फाइव जो नजर आ रहा है, ये x माइनस रूट फाइव आपका फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। ओके, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रूट फाइव है, ध्यान रखना। ओके, इसी के साथ में है 15 रूट फाइव। क्लियर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, px की फॉर्म में लिखो इसे। ओके, तो पॉलिनोमियल px, p ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। ओके बेटा, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, सेकंड पॉलिनोमियल मतलब कि gx से। जब आप इसे gx से डिवाइड करते हो रूट 5 भी आएगा। gx क्या है आपका, x माइनस रूट 5। क्लियर, तो आपको क्या करने हैं, ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने की, पॉलिनोमियल के और कौन कौन से जीरोज हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे, कर दो डिवाइड। एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5, इसे डिवाइड करेंगे हम बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस रूट 5 से। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कि हमें डिग्री में कंपेयर करना है। पॉलिनोमियल px की डिग्री देखो और पॉलिनोमियल gx की डिग्री देखो, px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप इस डिग्री में से इस डिग्री को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप x की पावर 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हो x की पावर 1 को, तो क्या मिलेगा आपको, x की पावर 2। क्लियर, यही मिलेगा। अब ये जो x की पावर 2 मिला है, इसे आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस रूट 5x स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक, फटाफट से देखो जल्दी से। अब देखो ये तो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है बेटा तो ये हो जाएगा प्लस का। क्लियर, अब यहाँ पर ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में आज दिन तक बनती ही नहीं है, लड़ाई करते हैं ये तो। देखो अब यहाँ पर है माइनस का 3 रूट 5x स्क्वायर और यहाँ है प्लस का रूट 5x स्क्वायर, मतलब कि अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 रूट 5x स्क्वायर, यही मिलेगा। ओके, बाकी क्या बचा आपके पास, 5x प्लस 15 रूट 5। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा आपको यहाँ तक, फटाफट देखो। अब हमें क्या करना है, जो न्यू डिविडेंड मिला है इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब कि अब हमारे लिए px है ये, इस px की डिग्री को कंपेयर करना है gx की डिग्री से। जब हम px की डिग्री को gx की डिग्री से कंपेयर करते हैं तो वापस से वही, सबसे पहले देखो डिग्री इक्वल है, नहीं है हमारे पास, यहाँ डिग्री इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसकी डिग्री में से इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको, माइनस 2 रूट 5x, यही मिलेगा, क्योंकि माइनस 2 रूट 5x स्क्वायर में से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यही मिलेगा आपको। क्लियर, अब ये जो मिला है माइनस का 2 रूट 5x, इसे आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा देखो ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 रूट 5x स्क्वायर, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो फिर आप माइनस के रूट 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर तो आएगा माइनस और माइनस तो प्लस। क्लियर, अब 2 और रूट 5 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 5 का स्क्वायर बना, मतलब कि 5, और 5 को 2 से किया तो 10, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10x। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस है तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। यहाँ पर देखो ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ पर देख लो आप फटाफट से, यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या बना बेटा ये 15x, क्योंकि देखो प्लस था तो माइनस का हो जाएगा ना, 10x और माइनस का 5x दोनों माइनस के, तो माइनस के 15x प्लस 15 रूट 5 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो बेटा अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पर अब आपको वापस से क्या करना है, कंपेयर करना है डिग्री में, और डिग्री में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देख लो क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पर फटाफट से देखो, रूट 15x का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर समझ रहे हो आप, रूट 15x का मतलब है कि इस x का और ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। जब हमारे पास ये दोनों डिग्रीज इक्वल है तो हमें क्या करना है,
क्वेश्चन जो मिलेगा हमें किस फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर आपको इंटीजर मिलेगा, देखो 15, क्यों, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 15। अगर आप इस माइनस के 15 को मल्टीप्लाई करते हो इससे, फटाफट से देखो किससे मल्टीप्लाई करते हो, इससे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, माइनस का 15x, और ये 15 को -√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15√5। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से आ जाइए। देखो माइनस का 15 और माइनस का √5, तो ये भी प्लस का होगा आपका, क्लियर है, ओके। अब देखो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास रिमाइंडर 0। मतलब कि आपके पास यहाँ पर RX मिलता है 0 और QX आपको फाइंड होता है x² -2√5x -15, क्लियर। अब हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अदर जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम इस क्वेश्चन के फैक्टर कर देते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर, चलो कर दो इसके फैक्टर, x² -2√5x -15 है ना, इसके फैक्टर करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करने पर तो मिलना चाहिए माइनस का 15x², क्या मिलना चाहिए बेटा, माइनस का 15x², और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2√5x। क्यों ना अगर हम √5x और प्लस के 3√5x -15, ये लिख सकते हैं इसे बेटा, ये लिख सकते हैं ना। देखो ये प्लस का ये माइनस का, 3√5x में से अगर हमने √5x को सेपरेट किया तो क्या बचा हमारे पास, 2√5x। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, √5 को √5 से करो तो 5 मिलेगा, 5 को 3 से करो तो 15 मिलेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पर, ओके। तो माइनस का 15x² मिल रहा है, इधर भी माइनस का 15x² मिल रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लेना है। चले हम आगे, चलो यहाँ से हम लिख लेते हैं एक बार क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर लास्ट में, x² -√5x प्लस 3√5x -15, 3√5x -15 इक्वल 0, यही मिल रहा है, बिल्कुल। चलो बेटा अब देखो यहाँ पर आपके पास जो टाइम आया है, अब वो क्या आया है, इन्हें कंपेयर करने का। फटाफट से बिना देर किए हुए इन्हें कंपेयर कर दो। बेटा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x, तो यहाँ बचेगा x -√5, ओके। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं √5। एक मिनट देख लेते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ पर तो देखो आपने क्या दिखा है, 3√5x -15, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से भी आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, √5 कॉमन ले लो, या फिर 3 कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा आपके पास √5, क्लियर है। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हम देख लेते हैं, या फिर हम एक काम करें, इस x² के साथ में इसे ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3√5, ओके। और अगर हम इस x² को साथ में लेते हैं इसके, तो x तो कॉमन आ ही रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस क्या बनेगा ये 3√5, क्लियर है। और यहाँ से अगर हम √5 कॉमन लेते हैं, √5, तो ये बनेगा x माइनस 3√5, क्लियर है, यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। फटाफट से देख लो, अरे भाई इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लेते हो तो आपको यहाँ पर कॉमन लेने पर क्या मिल रहा है बेटा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप जब कॉमन लेते हो इनमें तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ना कि आपके पास यहाँ पर √5 कॉमन आ रहा है, और जैसे ही आप √5 कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो, √5 इसमें से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, x माइनस यहाँ पर एक तो क्या बना हमारे पास, x माइनस √5। यहाँ से अगर हमने √5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास 3x, क्या हो गया बेटा 3x। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो √5 कॉमन लिया हमने, तो x माइनस 3√5 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, x माइनस 3√5। तो आप एक काम कर लो, या तो आप इन दोनों को साथ में ले लो। किसे साथ में ले लो बेटा, इन दोनों को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, x² प्लस 3√5x, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -√5x -15, ओके।
इक्वल 0। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस 3√5। ओके, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो वो भी √5 में, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3√5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 0। अब देखो एक फैक्टर तो मिला आपको x माइनस √5 और एक फैक्टर मिला आपको x प्लस 3√5। क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पर फटाफट देखो, अब यहाँ से अगर आप इन दोनों को इक्वलेट कर देते हो 0 के, तो x माइनस √5 इक्वल 0 एंड x प्लस 3√5 इक्वल 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आपको मिलेगी √5, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 3√5। क्लियर, साथ में हमें जो यहाँ से जीरोस फाइंड हुए वो क्या क्या हुए बेटा, √5 और माइनस के 3√5। अब इन जीरोस की हेल्प से, बेटा हम क्या कर सकते हैं, इन जीरोस की हेल्प से अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं तो एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है, मतलब कि x माइनस √5। देखो एक फैक्टर आपको दिया है x माइनस √5, एक फैक्टर आपने फाइंड किया x माइनस √5 और एक फैक्टर आपको मिला है x प्लस 3√5। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्या क्या नजर आ रहा है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि x की जो वैल्यू मिल रही है आपको फैक्टर के फॉर्म में वो √5 माइनस √5 और 3√5 तीनों ही मिल रही है। कौन कौन सी मिल रही है, √5 माइनस √5 और 3√5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इसमें पूरे में आपको यहाँ प्लस है तो इसे प्लस कर लेना, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमें फैक्टर मिलेगा x इक्वल √5, x माइनस √5 इक्वल 0, मतलब कि एक तो 0 मिलेगा हमें √5, सेकंड 0 मिलेगा हमें माइनस 3√5 और थर्ड 0 मिलेगा हमें x इक्वल माइनस √5। और यही तीनों आपको जीरोज इनके फाइंड करने थे। क्लियर है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देख लो, डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आपको जो मिलेगा उसके फैक्टर्स कर दो, मतलब कि क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन के आपको फैक्टर्स करना है और उन फैक्टर्स की हेल्प से हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है बेटा और पॉलिनोमियल है हमारे पास px 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, अदर पॉलिनोमियल से। अदर पॉलिनोमियल है आपके पास gx है आपके पास यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर ax प्लस बी की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, ax प्लस बी की फॉर्म में। आपको यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, डिवाइड करने का। डिवाइड कर देते हैं, 6x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। ओके, यही है। चलो इसे आप डिवाइड किससे करोगे, इसे डिवाइड करोगे बेटा आप 3x² प्लस 4x प्लस 1 से। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले px और gx की डिग्री में कंपेयर करते हैं। यहाँ देखते हैं कि px की डिग्री ग्रेटर देन है या gx की डिग्री ग्रेटर देन है। तो बेटा जब आपके पास px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देन होगी तब आप क्या करोगे, px की डिग्री से gx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बेटा आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो फाइनली तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2x²। अरे यार अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास ये, इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो। क्या मिला बेटा यहाँ से, 2x²। क्या मिला, 2x²। इस 2x² आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या मिला आपको यहाँ पर, 2x²। ओके, इस 2x² से आप इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दो, ये हो गया 6x⁴ प्लस 8x² प्लस 2x²। ओके, क्लियर। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस और माइनस, बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस की आपस में इनकी बनती ही नहीं है। 17x² प्लस का है और 2x² माइनस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 15x² प्लस 21x प्लस 7। क्लियर। अब यहाँ पर आपको जो डिविडेंड मिला है, मतलब कि px, उस px की डिग्री देखो और gx की डिग्री देखो। इन दोनों की डिग्री कैसी है बेटा, यहाँ पर इक्वल है। जब इन दोनों की डिग्री इक्वल होगी आपके पास तो आपको क्या करना है, क्वोशिएंट आपको इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। तो देखो
15x स्क्वायर में डिवाइड कर दो आप 3x स्क्वायर का, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना हमें इसकी फर्स्ट टर्म का। तो 15x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, क्या मिला बेटा यहाँ से 5x। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 15 5 मिला फाइनली। ये हो जाएगा आपका 5, वो भी प्लस का। इस 5 को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। वापस से सॉल्व कर लो बेटा इन्हें। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये प्लस का है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से तो हमें मिलेगा बेटा x और यहाँ मिलेगा हमें +2। क्या मिलेगा हमें? देखो 21x में से अगर हम 20x को सेपरेट करते हैं तो x मिलेगा, 7 में से 5 को सेपरेट करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। क्लियर? अब ये जो आपको मिला है ये बेटा आपका क्या है? रिमाइंडर है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस रिमाइंडर को आपको इससे कंपेयर करना है। तो बेटा ये जो Rx है x + 2, क्या हम इसे 1 × x + 2 नहीं लिख सकते? अगर मैं इसे 1 × x + 2 लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 से x को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे यही मिलेगा वापस से। ओके, तो फाइनली a की वैल्यू जो मिलेगी आपको यहाँ से 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर है? और आपको a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बेटा आप इस तरह से इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कितना ईजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। फटाफट से देख लीजिए, जल्दी कीजिए थोड़ा, क्योंकि लेक्चर हमारा काफ़ी डिले हो चुका है वैसे भी। ओके, चले आगे हम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन डिवाइडिंग x³ - 5x² + 6x + 4 बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर x - 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। बेटा अभी तक आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें आपको px गिवन था और gx गिवन था। आपने क्या किया? px से डिवाइड कर दिया, किसको? gx से px को आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको क्वेश्चन तो रिमाइंडर फाइंड हो गया। लेकिन यहाँ तो हमें बोला है कि gx ही फाइंड करो, तो चलो gx फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, px क्या है आपका? पॉलिनोमियल, वो देख लेते हैं। x³ - 5x² + 6x + 4, ये आपका पॉलिनोमियल है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पर gx जो है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर और आपको क्वेश्चन दोनों गिवन है, मतलब कि qx तो है आपके पास यहाँ पर x - 3 और rx है आपके पास बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब मुझे एक क्लियर बात बताओ, मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर की ब्रीफिंग बताई थी आपको, काफ़ी अच्छे से आपने स्टडी की है उसे। अगर उसे आपने स्टडी किया है तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, मैंने वहाँ क्या बताया था आपको, px जो है ना वो इक्वल होता है किसके? gx × qx + rx के, यही होता है। px तो है बेटा यहाँ पर डिविडेंड, क्या है? डिविडेंड। gx है आपका यहाँ पर डिवाइजर, qx है आपका यहाँ पर क्वोशिएंट और rx है यहाँ पर आपका रिमाइंडर। तो हम जब डिविडेंड फाइंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन से और उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो हमें वापस से क्या मिल जाता है बेटा? डिविडेंड मिल जाता है। तो बेटा यहाँ पर भी तो वही करना है कि px की वैल्यू आपको गिवन है, qx की वैल्यू गिवन है, rx की वैल्यू गिवन है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, पहले gx फाइंड कर लो। चलिए तो देखो यहाँ से अगर मुझे gx फाइंड करना है तो मैं किस तरह से करूँगा? gx इक्वल क्या करूँगा? ये rx तो चला जाएगा उधर प्लस में, तो p(x) + rx इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। मतलब कि ये rx तो हो गया हमारा नेगेटिव। जब हमारा यहाँ rx नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं, ये जो आपके पास qx है ये चला गया अपॉन में। ओके, देखो इसे ट्रांसफर कर दिया उधर, ये है gx × qx, तो gx हमें फाइंड करना है तो qx कहाँ जाएगा? अपॉन में तो जाएगा। ये लीजिए, क्लियर। अब बेटा यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए फटाफट से। देखो px क्या है आपके पास यहाँ पर? x³ - 5x²
प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, सपरेट करना है हमें किसे, रिमाइंडर को। रिमाइंडर कितना है बेटा आपके पास 4 है, फटाफट से देखो यहाँ पर। ठीक है, अपॉन QX कितना हमारे पास x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आ जाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, खत्म। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x माइनस क्यूब, मतलब कि आपको gx फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको डिवाइड करना होगा इसका। तो चलो डिवाइड कर देते हैं हम। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x में किसका डिवाइड करना है बेटा, हमें डिवाइड करना है यहाँ x माइनस 3 का। क्लियर। अब आपको क्या बताया है मैंने, px और gx की डिग्री में कंपेयर कर लो। सबसे फर्स्ट आपका कंडीशन यही होना चाहिए, px और gx की डिग्री में क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। जब बेटा आप इनमें कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ डिग्री है 3, यहाँ है डिग्री 1, तो इस डिग्री में से इस डिग्री को सेपरेट कर दो, क्या बचा एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर मिला है, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे क्वेश्चन से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, फिर क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कर दो सब्ट्रैक्ट। भाई ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, ये तो हो गया बेटा कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ 8x स्क्वायर नहीं बचेंगे, यहाँ हमारे माइनस के 2x स्क्वायर बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5x स्क्वायर जो है ना ये नेगेटिव है और 3x स्क्वायर पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। क्लियर। चलो अब देखो, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x है, वापस से कंपेयर करो क्योंकि ग्रेटर देन है px आपका। जब px ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, gx में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिग्री को। चलो तो यहाँ पर देखो माइनस के 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2x, यही मिलेगा। अब इस माइनस के 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। माइनस के 2x को आप प्लस के x से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस के 2x को आप प्लस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप प्लस का 6x। क्लियर। ये हो जाएगा आपका प्लस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का। बेटा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या मिला आपको 0। क्या मिला आपको यहाँ पर 0। तो आपको जो gx फाइंड करना था बेटा, यहाँ पर आपको gx मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। फटाफट से इसे नोट करो, फिर चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। मज़ा आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें लॉजिक्स को ध्यान में रखा है, आपके जो लॉजिक्स है, जो मैंने कंडीशंस बताई है, उन्हें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, मतलब कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर px, लिख लो px जो दिया है। ओके, आपको डिविजिबल बाय किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से, मतलब कि यहाँ आपको दिया है gx हो गया आपका x माइनस 3। अब बेटा आपको यहाँ k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k। तो चलो वैल्यू ऑफ k फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा px को gx से। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, इसे किससे डिवाइड करोगे आप बेटा, gx से। और gx डायरेक्ट पुट कर दो, आपके पास है तो, क्यों यहाँ पर gx लिखना, x माइनस 3 है ना, ये लो x माइनस 3। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इनकी डिग्री में कंपेयर करना। पहले तो ये देखना है कि px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देन है या स्मॉल है। तो बेटा देखो px की डिग्री है 3, gx की डिग्री है 1, तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है। जब डिग्री ग्रेटर देन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिला यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा आपके माइनस का, ये हो जाएगा आपके प्लस का। ओके बेटा, ये तो हो गया कैंसल, ये माइनस का और ये प्लस का है, मतलब कि माइनस का 3x स्क्वायर मिला यहाँ से। फिर है आपके पास 6x प्लस k। ओके, अब वापस से जो न्यू px मिला है, इस न्यू px को कंपेयर करो आप gx से, क्योंकि दोनों की डिग्री देखनी है।
डिग्री ग्रेटर देन है किसकी, पी एक्स की, जी एक्स से, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो जब डिग्री ग्रेटर देन हो तो क्या करना है, अरे भाई डिग्री ऑफ पी एक्स में से डिग्री ऑफ जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो। यहाँ पर 3x² है और यहाँ x है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 3x। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो आ जाओ, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, क्या देखोगे ध्यान से आप, यहाँ पर यहाँ माइनस का 3x मिला है, इस माइनस के 3x को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x², इस माइनस के 3x को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9x अपॉन, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया बेटा कैंसल। यहाँ देखो, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 3x प्लस के, क्या मिला बेटा आपको, माइनस का 3x प्लस के। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पर देखो x, यहाँ देखो x मतलब कि px की डिग्री और gx की डिग्री दोनों ही कैसी है, इक्वल है। जब दोनों की ही डिग्री इक्वल है तो हमें क्या करना है, अरे भाई जब दोनों की डिग्री इक्वल है तो आपको कोई इंटीजर ही मिलेगा, मतलब कि इसमें अगर डिवाइड करते हो आप इसका तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर माइनस का 3। देख लो, चाहे यकीन नहीं है तो माइनस का 3x अपॉन x माइनस का 3। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, या तो डिग्री माइनस कर लो या फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो, पी एक्स की फर्स्ट टर्म में जी एक्स की फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो तो भी आपको वही मिलेगा। क्लियर, और जो मिला उसे आप उस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस के 3 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x, माइनस के 3 को आप माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 9 अपॉन, एक मिनट, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किया क्या बेटा, चलिए नहीं सही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये तो हो गया माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का, और ये हो गया माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। बेटा यहाँ क्या मिला आपको, k-9, मतलब कि ये जो रिमाइंडर मिला ये आपको मिलता है यहाँ पर k-9। अब इस रिमाइंडर को अगर आप इक्वलेट कर देते हो 0 से तो आपको यहाँ से k की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल, k-9 इक्वल 0, सो k इक्वल 9, ये लीजिए। ओके, तो इस तरह से बेटा हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितना इजी है, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करने में देखो, या तो डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना सीख लो, और डिग्री सब्ट्रैक्ट करना नहीं सीख पा रहे हो तो इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते जाओ, जो मिल जाएगा वो आपका क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना और आपको फिर एक px मिलेगा, फिर उस px को जो फर्स्ट टर्म रहेगी उससे आप डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। डिवाइड करने पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसे आप फिर पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करते जाओगे, फाइनली आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। ओके, चलें आगे बेटा हम नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों ही फाइंड करने हैं। चलो देख लेते हैं। px है आपके पास और gx है आपके पास। जब आपके पास दोनों ही हैं तो आपको दोनों फाइंड करने हैं। तो ये ले लो आप 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 7, और यहाँ देख लो आप 2x² माइनस x प्लस 1। क्लियर, वापस से कंपेयर डिग्री में, px की डिग्री है 3, gx की डिग्री है 2, तो क्या ऑप्शन है, इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को सेपरेट करो, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, यही मिलेगा। इस 2x को इस पे मल्टीप्लाई करो, 2x को 2x² से मल्टीप्लाई करते हो तो 4x³, 2x को माइनस के 2x² से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या मिला आपको, 10x² प्लस 6x प्लस 7। वापस से दोनों की डिग्री देख लो, इसकी डिग्री है बेटा 2 और इसकी डिग्री है 2। जब दोनों की ही डिग्री हमारी सेम है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ही मिलेगा। तो 10x² में आप 2x² का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 5, वो भी प्लस का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलिए इस प्लस के 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखो 10x² ही आएगा, यहाँ माइनस 5x आएगा, यहाँ प्लस 5 आएगा। तो बेटा ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। क्या बचा आपके पास, 11x प्लस 2।
क्लियर। अब देखो आपके अगर आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से लेस देन आए तो वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका आर एक्स, ये हो गया आपका क्यू एक्स। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाओ मस्त मजे से, बस टेंशन नहीं लेना है। सीधा सा फर्स्ट टर्म लो इसकी फर्स्ट टर्म लो, डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन मिले उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मिले आपको पी एक्स तो उसकी फर्स्ट टर्म लो, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लो, फिर डिवाइड कर दो, जो मिले क्वेश्चन उसको इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लो। बस इतना सा आपको करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो डिग्री से कंपेयर करके देख लो या फिर डिवाइड करके देख लो। ओके चले नेक्स्ट आगे। चलो अब यहाँ पर दिया है हमें, चेक वेदर द फॉलोइंग जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। मतलब कि हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक जी एक्स दिया हुआ है, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो जी एक्स है ना, इस पी एक्स एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि एफ एक्स का फैक्टर क्या है, यहाँ पर जी एक्स है, ये आपको चेक करना है। अब फैक्टर कब होगा, फर्स्ट कंडीशन आपको याद हो कि जब रिमाइंडर अगर हमारा 0 हो तो पी एक्स का फैक्टर क्या होता है, जी एक्स होता है। याद आया। तो चलो पी एक्स क्या है आपके पास यहाँ पर 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चलो यहाँ f है ना, तो आप भी f ही कर लो, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि p कहाँ से ले आए आप। ये लो fx, ये आपको गिवन है। gx भी देख लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके चलो डिवाइड कर दो, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो बेटा देखो एक ऑप्शन तो क्या है डिग्री कंपेयर, एक ऑप्शन क्या है इसकी फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर दो इसका। दोनों में से जो बेटर लगे वो सॉल्व कर लो। एक्स दी पावर 4 एक्स दी पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 3x दी पावर 2। क्लियर। तो 3x दी पावर 2 को आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, 3x दी पावर 4 प्लस 3 3 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ओके माइनस 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 कैंसल, यहाँ क्या बचा माइनस का 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये लो। ओके अब आपके पास क्या मिला, वापस से एफ एक्स मिला। इस एफ एक्स की डिग्री देखो और इस जी एक्स की डिग्री देखो, कंपेयर कर लो। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो फाइनली जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 4x। इस माइनस के 4x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x। ओके ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास 6x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखो 2x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, मतलब कि दोनों की डिग्री सेम है। जब px और qx की डिग्री gx की डिग्री सेम हो तो हमें क्या करना है, इंटीजर मिलेगा हमें। तो 2x स्क्वायर में जब आप डिवाइड करते हो इस x स्क्वायर का तो क्या मिलेगा आपको 2, तो ये लीजिए प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे से, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर यहाँ क्या मिलेगा आपको प्लस 2। क्लियर। हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है बेटा, फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें ये देखना है कि gx नहीं हुई। चलो बिल्कुल करेक्ट है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। बेटा यहाँ क्या बचा 2, आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पर 2, रिमाइंडर है आपके पास यहाँ पर 2। क्या रिमाइंडर आपको 0 मिला, नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 मिलता तो ये gx जो है fx का क्या होता, फैक्टर होता, gx फैक्टर ऑफ fx। कब, व्हेन rx इक्वल 0, जब rx क्या मिलता आपको 0, बट
हियर आर एक्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो आर एक्स है ये 0 नहीं है, देखो 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट चलें फिर आगे, काफ़ी टाइम हो गया हमें, 45 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो जल्दी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वापस से आपके पास, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो आपको px दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। इसे आपको डिवाइड करना है किससे, gx से, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, ठीक है बेटा। अब आपको इसको डिवाइड करना है इससे, क्लियर। तो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या ऐड करें इसमें कि फुल टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x से। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑपरेशंस याद आए ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताए थे बेटा। जब आप एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को इससे डिवाइड करोगे तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर आप अगर इसमें ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कि आप देखोगे कि ये fx पूरा इससे डिविजिबल होगा। क्लियर है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर एडिशन में सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन क्या होने चाहिए, यहाँ पर अपोजिट करने हैं। साइन क्या करने हैं बेटा, अपोजिट करने हैं। क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हमसे ये बोला जाए कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें, तो एडिशन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है ना, उस रिमाइंडर को आप अपोजिट साइन में चेंज कर दो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। ओके, जबकि सब्ट्रैक्शन में हम एज ले एज रहने देते हैं। ओके, ये आप सॉल्व करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। चलो, हमारे पास बेटा यहाँ पर है 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमारे पास यहाँ पर जो px है ये है 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बेटा इसे हमें डिवाइड करना है किससे, gx से, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से। और हमें वेरीफाई करना है कि ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम है। तो बिल्कुल वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो चलो डिवाइड करके देख लो, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। किससे डिवाइड करोगे बेटा इसे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से। ओके, डिग्री देखो, ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ 2x। ओके, अब इस 2x को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, फटाफट से 2x को मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई 2x कहाँ से आया, ये आपको पता है ना। 6x क्यूब में अगर आप 3x स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2x ही तो मिलेगा। फटाफट से भाई इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड करना है, ये मैंने आपको क्लियर बताया है। क्वेश्चन मिला आपको, इस क्वेश्चन को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ पर देख लो फटाफट से, अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गया बेटा कैंसिल। क्या मिला यहाँ 6x स्क्वायर, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के 6x स्क्वायर ओनली 6x प्लस 3। क्लियर। अब देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। जब दोनों की डिग्री सेम है तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, फटाफट से बताओ क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सम इंटीजर। सम इंटीजर जब आप देखते हो तो 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का डिवाइड करो, क्या मिला आपको, प्लस का 2, प्लस के 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। फटाफट से प्लस के 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4x, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। ओके, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 2x, और यहाँ क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस, तो ये बनेगा आपके पास प्लस का 1। क्लियर है। तो ये तो हो गया बेटा आपका rx। क्या हुआ आपके पास यहाँ पर, ये rx रिमाइंडर आपको फाइंड होता है यहाँ पर माइनस का 2x प्लस 1। ओके, अब ये रिमाइंडर है, आपको पता है कि ये आपका क्वेश्चन है qx, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। जब रिमाइंडर है हमारे पास, क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है। अरे बिल्कुल कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पी एक्स इक्वल क्या होता है हमारा, फटाफट बताओ क्या होता है। 2-3 बार बता चुका हूँ मैं, कितनी बार बता चुका हूँ, फटाफट से बता दो जल्दी सब। पी एक्स इक्वल होता है आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, तो बेटा ये आपके पास पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू ये रही, जी एक्स की वैल्यू आपके पास ये रही, क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास ये रही 2x + 2, और आर एक्स है आपके पास ये रहा -2x + 1। बेटा इन सबको यहाँ पुट करो और आपको वापस से यही पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम को भी बता सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में हमें वेरीफाई करना है तो किस तरह से वेरीफाई हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, अब देखो ऑल जीरोस फाइंड करने हैं आपको। एक जीरो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट फैक्टर दिए हैं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, किस तरह से होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, 3x² - 5। ये जो फैक्टर है इससे पहले जीरोस फाइंड कर लो। जीरोस क्या होंगे आपके यहाँ पर, फटाफट देखो, 3x² = -5 को उधर ट्रांसफर किया तो +5, x² = 5/3, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा तो ±√5/3। ओके, क्लियर है? तो 2 जीरोस तो आपको यहाँ से मिल गया, ±5/√3, मतलब एक बार 5/√3 √5/3 और -√5/3। क्लियर है? एक तो ये मिला आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स की हेल्प से क्या करोगे बेटा, आप इन्हें डिवाइड करोगे और जो आपको मिलेगा क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करना, सेकंड अदर फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ किस तरह से होगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये दोनों कि इसमें हमें 2 जीरोस दिए गए हैं। अब बेटा यहाँ पर 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, देखो x हमें 2 जीरोस दिए, 3√3, 3√2 एंड -3√2। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास जीरोस है, इन जीरोस से अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास पी एक्स, 4x⁴ -72x² -18। ओके, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोस है, कौन कौन से जीरोस है, 3√2 एंड -3√2। क्लियर है? तो आपको इनसे अदर जीरोस फाइंड करने हैं, तो पहले फैक्टर तो बनाओ इसका फैक्टर क्या बनेगा बेटा, इसका फैक्टर रहेगा आपका x - 3√2 = 0, और इसका फैक्टर रहेगा आपका x + 3√2 = 0। देखो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा उससे आप इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा अपने आप समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स किस तरह से करने हैं और हमें जीरोस फाइंड करना है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैं आपको करवा चुका हूँ अभी, तो उन्हीं के सिमिलरली क्वेश्चन है ये, इनमें आपको डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं। ओके, तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, मेनली डिवीजन एल्गोरिथम पर, जिसमें हमने ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग किया, साथ में हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया। डिवीजन एल्गोरिथम में सिर्फ आपको एक याद रखना है कि कंडीशंस अगर हमें याद है कि पी की पावर या पी की डिग्री, पी एक्स की डिग्री ग्रेटर देन है जी एक्स की डिग्री से, तो हमें क्या करना है, डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है और जो क्वेश्चन मिलेगा उससे पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अगर हमारे पास पी एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री इक्वल है तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? उस क्वेश्चन से आप पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि gx से आप px को जब डिवाइड कर रहे हो तो वो gx px का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये फैक्ट है बेटा, ये आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। अगर ये आपको आता है तो मैं कह रहा हूँ आपके डिवीजन एल्गोरिथम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, क्लियर है? तो अभी तक अगर आपने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा फटाफट बिना देर के लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर है? और आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज में है, क्योंकि जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता है कि एक्सरसाइज में हमने होमवर्क दिया हुआ है ऑलरेडी और आपको होमवर्क सबमिट कराना है। क्लियर है बेटा? तो आपको फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा। ओके, बाय।